नमस्कार साथियों। तो आज है 14 मई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल 4 ही कंपनी की शेयर्स के बारे में, जिसका आज मार्केट क्लोज होने के बाद क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ। और यकीन मानिए, ये सारे के सारे कंपनी बेस्ट एवर परफॉर्म दिया। मतलब बेस्ट एवर परफॉर्म जिसको कहते हैं ना, कि मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया अपने अपने इतिहास की। आइए अब देख लेते हैं। अब देखिए, कल मार्केट की सेंटिमेंट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड जरूर करेगा। भाई देखो दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया। वैसे आज एचएल की रिजल्ट आउट हुआ है, जो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। मतलब जब आउट हुआ तुरंत मैं आपको दे चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने एचएल और ये केन्स वाली वीडियो देख लिया। नहीं देखा तो ये वीडियो खत्म करने के बाद एक बार चेकआउट करके जरूर आना चैनल पे, ठीक है। अच्छा, अब चलिए शुरुआत करते हैं। सारे आपके लीडिंग कंपनी, आज तो सब लीडिंग कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड की अभी अभी रिजल्ट आउट हुआ है। दोस्तों रिजल्ट मतलब कुछ अलग ही लेवल की होता है ना। देखिए, एक होता है अच्छा रिजल्ट, एक होता है बेटर रिजल्ट, फिर होता है बेस्ट बेस्ट रिजल्ट। ये नेक्स्ट लेवल की रिजल्ट। सीरियसली, अब पहले रिजल्ट देखिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। देखिए, मार्च 2026 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम ही आया है 51,180 करोड़ रुपए। पिछले साल इनकम था 44,819 करोड़। तो मतलब सिंपल कंपैरिजन कोई है ही नहीं, कंपैरिजन एकदम ग्रोथ। और लास्ट क्वार्टर में था 45,991 करोड़, सीधा बढ़ के 51,180 करोड़ पे पहुंच चुका है। देखिए, एक्सपेंस थोड़ा सा बड़ा है, नोट करना, एक्सपेंस थोड़ा सा बड़ा है, बट कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी इंक्रीज हो गया। तो एक्चुअली कंपनी अपने एक्सपेंस को बहुत अच्छे से एक्चुअली मैनेज किया है। ठीक है, एक्सपेंस बड़ा है बट उतना बड़ा नहीं है कि इनकम को बीट कर जाए। तो जिस वजह से कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आया है 8,464 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 6,379 करोड़, लास्ट ईयर में ये फिगर था 6,135 करोड़। अब देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है कि छोटे मोटे इनकम जनरेट के लिए 500,000 करोड़ की। भाई बड़े कंपनी है। यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ½ % भी बदलता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। और यहाँ पे सीधा 3% बढ़ गया, चाहे ईयरली बात करें चाहे क्वार्टरली बात करें। अब दोस्तों, सोने पे सुहागा किसको कहते हैं? कंपनी ऊपर से क्वार्टर 4 पे, मतलब आपके जनवरी फरवरी मार्च के दौरान अपना कुछ एसेट्स भेजा था, जिसका वैल्यूएशन है 18,229 करोड़ रुपए। दोस्तों, इसको भी अगर हम साइड में रखेंगे ना, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया हुआ। तो आप समझ पा रहे हो कि कंपनी की नेट प्रॉफिट कितना हुआ होगा। टैक्स दिया है, टैक्स देने के बाद कंपनी की नेट प्रॉफिट आया है 19,243 करोड़ रुपए, जो पिछले साल था 1,500 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 2,410 करोड़। मतलब मल्टीफोल्ड हुआ है, जिसको कहते हैं मल्टीफोल्ड होना। ठीक है। अब देखिए, आप कहेंगे सर ये तो अदर्स इनकम की वजह से ही हुआ है। ठीक है, तो आपका बात तो सही है, बट उसके अलावा ये भी सही है कि कंपनी अच्छा काम भी किया है। क्योंकि अगर देखिए, अगर एक्सपेंस को ढंग से मैनेज नहीं करता तो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना ग्रो नहीं कर पाता। तो अगर हम अदर्स इनकम को भी साइड में रख के कैलकुलेट करें तो भी कंपनी बढ़िया ही कम किया। ठीक है, तो कल दोस्तों सबसे पहली बात, जेएसडब्ल्यू स्टील, इसके ऊपर नजर रखना, इंपॉर्टेंट शेयर है, निफ्टी फिफ्टी की पार्ट, और ऑब्वियसली अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी। अब चलिए दोस्तों, दूसरे कंपनी पे चलते हैं। मुथूट फाइनेंस, गोल्ड लोन सेक्टर की लीडिंग कंपनी। अब देखिए, इस बार मैं कहूंगा मुथूट फाइनेंस से उम्मीद बहुत ज्यादा था। उम्मीद बहुत ज्यादा क्यों था? क्योंकि गोल्ड की भाव भाई जनवरी के महीने पे लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था। सिर्फ गोल्ड नहीं, सिल्वर और ये सब तो वही के ऊपर कारोबार करता है। कस्टमर से गोल्ड गिरवी रखता है, बदले में लोन देते हैं। अब गोल्ड की भाव जितना बढ़ेगा कंपनी को बेनिफिट मिलेगा जरूर। तो आज वैसा ही हो गया। कंपनी की प्रॉफिट ही 135% बढ़ गया। मैं आपको अमाउंट वाइज थोड़ा पढ़ के सुना देता हूं। देखिए, कंपनी की लास्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ था 1,444 करोड़। इस बार 135% ग्रो करके 3,397 करोड़ के प्रॉफिट बना लिया कंपनी। ईयरली बेस पे 135% बढ़ गया, दुगने से भी ज्यादा। सिर्फ यही नहीं, कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 5,621 करोड़ से बढ़ के 9,288 करोड़ पे पहुंच चुका है। ईयरली बेसिस पे 65% की ग्रोथ रखा, और प्रॉफिट में 135% की ग्रोथ। समझ आ रहा है कि मार्जिन कितना ब्रॉड हो गया है कंपनी की? बहुत ज्यादा ब्रॉड हो चुका है। और सिर्फ यही पे कंपनी रुका नहीं, कंपनी की जो एबिडा है, कंपनी की जो एबिडा है वो पिछले साल था 4,072 करोड़, इस बार 90% बढ़ गया। मतलब कुछ अलग ही 20 लेवल की परफॉर्मेंस किया, आप कह सकते हो 20 लेवल की परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, सो ओवरऑल बात करें, बहुत अच्छा काम किया है कंपनी। इवन अगर आप देखेंगे कंपनी की जो फुल फाइनेंशियल 26 की परफॉर्मेंस, ये भी बहुत बढ़िया हुआ, ये भी बहुत बढ़िया। मतलब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट की बात करें, पूरे फाइनेंशियल ईयर मिला के 10,607 करोड़ की प्रॉफिट बना लिया, जो कि पिछले साल फाइनेंशियल 25 में था सिर्फ 5,352 करोड़।
तो ओवरऑल बहुत अच्छा काम किया कंपनी, ठीक है, जो कि मैं कहूँगा काफी हद तक एक्सपेक्टेड था भी, क्योंकि गोल्ड की प्राइस इतना चढ़ गया था। और यही वजह है कि चाहे मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस मोस्टली अपने हाई के आसपास ही है, बहुत नीचे नहीं है, मतलब लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों मुथूट फाइनेंस की रिजल्ट, इसके ऊपर कल नजर रखना। अच्छा अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं, बट उसके पहले एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को कि देखिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को फटाफट अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए। बाद में क्या है कि देखिए लोग वैसे ही भूल जाते हैं, ठीक है, तो अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम कल शुक्रवार के दिन बाजार किस तरह मूव करेगा या पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, देखना प्लीज मत भूलिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी सारी जानकारी दे दिया था मार्केट का, आज भी दे दूंगा। अब आ जाइए दोस्तों हुडको, भाई सरकारी कंपनी हुडको, ये भी पीछे नहीं है, ये भी गजब की काम कर दिया। पहले आप देखिए रिजल्ट, देखिए हुडको की इस बार इनकम हुआ है 3,563 करोड़, जो पिछले साल फिगर था 2,845 करोड़, तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ रख दिया। इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी अच्छा काम किया, 3,431 करोड़ बढ़ के 3,563 करोड़ पे आ चुका है। इसके अलावा कंपनी की, अच्छा ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है, मैं आपको एक बार थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। देखिए लास्ट ईयर में क्या था कि कंपनी को मतलब एक्सपेंस पर्पस कुछ कंपनी को इवन पैसा मिला था, मतलब एक्सपेंस में कोई खर्चा नहीं हुआ था। इस बार कंपनी की एक्सपेंस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ये फैक्ट है, कंपनी की एक्सपेंस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, दैट्स वाई कंपनी की जो मार्जिन है काफी हद तक गिरा है। बट इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी फैक्टर क्या पता है, सबसे ज्यादा गैप क्रिएट हुआ, कंपनी को सरकार की तरफ से टैक्स मिला है, मतलब जो पैसा है वो मिला है, टैक्स प्रोविजन मिला है 219%, वो भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं। और इसके बाद एडजस्ट होने के बाद कंपनी की नेट प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 1,981 करोड़ रुपए, जो कि अभी तक की रिकॉर्ड, मतलब अभी तक जो कंपनी आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, चाहे भारतीय क्या नाम है उसका, शुरू में दिखा था जेएसडब्ल्यू स्टील, आपके मुथूट फाइनेंस, हुडको, सब बेस्ट बेस्ट परफॉर्म दे रहा है, बेस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग, ठीक है। अब देखिए तरीका अलग अलग हो सकता है, किसी की अदर्स इनकम में ज्यादा इनकम होगा, किसी की टैक्स प्रोविजन मिला, ठीक है। मुथूट फाइनेंस में तो ऐसा कोई बात नहीं है, बट ओवरऑल बात करें अच्छा परफॉर्म किया, इसका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हुडको, इसका भी नेट प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया, तो कल इसके ऊपर भी नजर रखनी, इंपॉर्टेंट शेयर है। और ये मैं कहूँगा बहुत बड़ी वजह है कि शेयर पिछले 1 महीने पे गिरा नहीं है कोई, जबकि अगर आप देखेंगे पिछले 2 हफ्तों से ऑयल प्राइस फ्लक्चुएट करने के कारण मार्केट में काफी ऊपर नीच मूवमेंट हमें देखने को मिला, है कि नहीं। तो कल हुडको को ऊपर भी नजर रखना। अच्छा एक और दोस्तों कंपनी है जो कि हाल ही में बाजार में लिस्ट हुआ, बड़े कंपनी है, मतलब लार्ज कैप सेगमेंट की, विशाल मेगा मार्ट। कंपनी का नाम दोस्तों विशाल तो है, अब देखिए किसी का नाम विशाल हुआ तो मतलब वो विशाल होगा ऐसा कोई बात नहीं है, बट कंपनी की परफॉर्मेंस दोस्तों अपने नाम के साथ इस बार मैच कर लिया। अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए विशाल मेगा मार्ट एक रिटेल सेक्टर की कंपनी, जो आपको मैं डीमार्ट के समय भी कहा था, इवन अलग अलग इस प्रकार की रिटेल कंपनी के केस में भी कहा था। रिटेल कंपनी के केस में क्या होता है पता है, Q3 हमेशा बेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग क्या है कि देखिए हम लोग भारतीय मतलब फेस्टिवल पे या अलग अलग प्रकार की, जैसे कि वेडिंग पे, किसी की वेडिंग पे हम लोग कपड़े वपड़े बहुत खरीदते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से विशाल मेगा मार्ट की Q3 हमेशा बेस्ट होता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे कंपेयर करना जस्टिफाइड नहीं है, बट ईयरली बेसिस पे आ जाइए, कंपनी की इनकम पहुंच चुका है 3,114 करोड़ पे, जो पिछले साल था 2,548 करोड़ पे, तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बहुत तगड़ा ग्रोथ रख दिया। कंपनी की मार्जिन भी सेम रहा 14%। अदर्स इनकम थोड़ा बहुत माइनरली इंक्रीज हुआ है, सो दैट्स वाई कंपनी की नेट प्रॉफिट 168 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो पिछले साल था 115 करोड़। तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा छलांग हमें देखने को मिला। बाकी बात करें देखिए क्वार्टरली बेसिस पे वो तो ड्रॉप होता ही है, ये तो पिछले साल भी हुआ था, मतलब ये समझ पा रहा हूँ ना मैं, जो आपको मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि Q3 हमेशा फेस्टिवल की वजह से, वेडिंग सेशन की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे बिक्री होता है, सेल्स होता है, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है, अभी अभी रिजल्ट आउट हुआ है। सो इन सब शेयर के ऊपर दोस्तों कल नजर रखना, विशाल मेगा मार्ट, हुडको, मुथूट फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील। बाय द वे एक और बात मैं बताना भूल गया, सॉरी, मुझे पहले ही बताना चाहिए था। आज आईआरएफसी की रिजल्ट जस्ट आउट हुआ है, ठीक है। आईआरएफसी और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, ये 2 रिजल्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, क्योंकि एक साथ कवर करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।